नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। आज है दोस्तों 12 अक्टूबर 2023। 12 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन पर अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 10 अक्टूबर को मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जो मानसिक कल्याण के महत्व को मनाने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाता है। जान लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखता है। WHO यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंधित है कि हर कोई अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सके और उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सके। जान लेते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। इस पहल का नेतृत्व उस समय के उप महासचिव रिचर्ड हंटर ने किया था। मानव स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ के अध्यक्ष है डॉक्टर नासिर लोजा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ की स्थापना हुई थी सन 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अभिनव ऐप का प्राथमिक उद्देश्य है राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में उच्च शिक्षा पूरी करने जा रहे छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त युवाओं के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का दौरा करने का अवसर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हमास के इस बर्बर हमले के बाद में इजराइल ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब इजराइल गांजा पर आग बरसाने का काम कर रहा है। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन को खास नाम दिया है। इसे ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानव डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सुलू हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत करने व आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद में सफलता हासिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी यानी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी 2023 के लिए 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति 2% की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 8.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस महत्वपूर्ण संपत्ति वृद्धि ने भारत में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्ड ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विराट कोहली को। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षण करने वाले विराट कोहली को भारत के ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्ड ऑफ द मैच से के पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना 75 साल की राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्विट्जरलैंड ने। भारत और स्विट्जरलैंड ने हाल ही में अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में बसे एक सुंदर कुमाऊं गांव में अपनी फलदायी सेवा का जश्न मनाया। स्विस हिमालय बाउंटी नाम का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम पिछले हफ्ते नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के पास 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित संतोली गांव में एक आकर्षक होम सेट में शुरू हुआ। उत्सव का एक महत्वपूर्ण फोकस चंपावत जिले में ग्रामीण महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रदर्शन था, जिन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित संगठन स्विस हिमालय एमिटी द्वारा समर्पित परियोजना का लाभ उठाया। इस क्षेत्र में भागीदारी 4 अलग अलग कार्यक्रमों के आसपास घूमती है: आरोही, आरोग्य, अलाप और कैन किड्स। इन कार्यक्रमों की शिक्षा, स्वास्थ्य व देखभाल और पुनर्निर्माणकरण डोमेन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। प्रदेश की नदियों एवं तालाबों में डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 आंकी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटकों को एवं स्थानीय निवासियों दोनों के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचना जरूरी माना है, क्योंकि यह नदियों के लिए घातक है। देश में डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा और राप्ती तथा गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में BHEL के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बानी वर्मा को। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर 55 वर्षीय सुरुचि बानी वर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्योग के निर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले सुरुचि वर्मा BHEL के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सेगमेंट के साथ साथ बेंगलुरु स्थित कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन विनिर्माण इकाई का नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केन्या।
केन्या के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 2022 में बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोंग द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। केल्विन किप्टम का मैराथन दौड़ के शिखर तक का सफर असाधारण से कम नहीं रहा। केन्या के इस युवा खिलाड़ी ने इससे पहले अपने 2 मैराथन मुकाबलों में जीत दर्ज की है और पहले वालेंसिया में जीत दर्ज की थी और फिर लंदन मैराथन में अपनी सफलता दोहराई थी। हालांकि शिकागो में किप्टम के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।